YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है नाकशीर का फूटना और इसका घरेलू उपचार क्या है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये नाकशीर क्या है, इसको हम साधारण रूप से समझे। मेडिकल लैंग्वेज में इसको एपिटैक्सिस कहा जाता है और ये साधारणतः जैसे नाकशीर मतलब नाक का शीर और वो फूटना, उसी से खून आने लगता है। इसमें दोस्तों कुछ बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है, और वो है जो हाइपरटेंशन। ये कौन कौन सा कारण है जो नाकशीर हो सकता है। बार बार नाक में अंगुली देना, या नाक को अनहाइजीन रखना, या नाक से रोया निकलना, और इस तरह से, या नाक ज़्यादा सूख जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ऐसा कुछ जो कारण है ये नाकशीर के कारण बनते हैं। तो इस कारण को हमें दूर रखना है, और इसको दूर करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाएं को हमें जानना पड़ेगा। और इसकी व्यवस्थाएं सिंपल हैं कि इस नाक को लब्रिकेटिंग रखना है। पेट्रोलियम जेली से कर सकते हैं। घर पे हमारे बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम रहती हैं, वैसलीन है, ब्रोलिन है, इसका भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1-2 बार इसको लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगाने से ये जो ब्लीडिंग जो है रुक जाती है। और जब ऐसा हो, नाक से जो ब्लड आती है वो गला को चौक कर सकते हैं, बंद कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, नाक के ऊपर को दोनों अंगुली से यहाँ पकड़ना है। लास्ट जो बोन्स है, जस्ट इस लास्ट बोन में यहाँ पकड़ना है और थोड़ा आगे की ओर झुकना है। और ऐसे करते हुए जो भी ब्लड निकलना है वो ब्लड निकल जाता है, और 1-2 मिनट में वो ब्लड आना बंद हो जाता है। क्योंकि ठीक इसी पॉइंट्स के नीचे वो जो वेन होता है वो एक्सपोज हो जाते हैं। और वे एक्सपोज भी और एक कारण से होती हैं। जब ठंड का समाप्ति होती है, गर्मी का शुरुआत होते हैं, हवा बहने लगती हैं, इस समय इसमें पपड़ियाँ जमने लगती हैं। वो पपड़ियाँ छूटने से भी सुपरफिशियल वेन एक्सपोज होता है, और जिस वजह से वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका कुछ मैंने ये घरेलू उपचार बताया, और इसको स्पॉन्जिंग किया जाता है, कोल्ड स्पॉन्जिंग भी किया जाता है। बर्फ़ से ऊपर अगर ऐसे हम बर्फ़ की सिकाई करें, उससे भी ये बंद होते हैं। और ये जिसके कहते हैं लू लगना, जैसे लू लगने के लिए ग्रामीण एरिया में प्याज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखा गया है कि प्याज के टुकड़े को काट करके उसको सूंघना, या उसका रस निकाल करके नाक में 1 बूंद रस देना, या उस प्याज के टुकड़े को वहाँ लगा देना, इससे भी हमें नाक से खून आना बंद होता है। और जिन लोगों का नाक से खून आता है, इसमें देखा गया मिर्च की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेने से ये नाक से खून आना बंद होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो घातक हो सकता है। उन लोगों के लिए ये सुझाव है जिन लोगों का खून पतला करने वाला जो मेडिसिन्स ऑलरेडी लिया जा रहा है। मैं उन लोगों को बताऊंगा, नाक से अगर खून आ रहा है, तुरंत आप अपने खून पतला करने वाले मेडिसिन को रोक दीजिए, नहीं तो उससे जो है खून और अनियमितता से आ सकती है। और इसका और एक तरीका है, इसके अलावा रेबीज से जो इंजेक्शन्स आती हैं, जो बॉयल्स आती हैं, उस बॉयल्स में उसमें जो मेडिसिन्स होते हैं लिक्विड, उसमें रुई के साथ या बैंडेज के साथ मिला करके जहाँ से वो नाक से फूटा है वहाँ पर लगा के रखने से भी ये खून आना बंद होता है। और एक हिदायत देते हुए मैं ये बताऊँगा कि जिसको खून को रोकने के लिए जो वहाँ पे रुई या कोई भी पट्टी जो लगाया जा रहा है, बार बार उसको ना खोले। बार बार खोलने से वो एक्सपोज होता है, ऊपर का कवरिंग सेफ्टी लेयर फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं, जिससे ब्लीडिंग नहीं रुकता है।
और एक तरीका है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को कम करना है, धीरे धीरे उनको सो जाना है। जब शांति से वो सो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होगी, उससे उनका ब्लीडिंग भी रुक जाएगा। ये कुछ बातें थी जो हम, और नसल ड्रॉप का भी, जो स्नाइल, नॉर्मल स्नाइल जो नसल ड्रॉप है, उस नसल ड्रॉप का इस्तेमाल करने से भी वहाँ मॉइस्चर को मेंटेन कर पाते हैं, तो उसको भी नियमित रूप से हमें करना चाहिए। और अगर हम दोनों नाकों को उसमें ऐसे ऑयली रखें कि ताकि बार बार वो ड्राई ना हो पाए, ऐसे चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो हम नाक को बंद, ये ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। और जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है वो नियमित रूप से बीपी को नॉर्मल करने वाली मेडिसिन लेते रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्कोहल को ना लें, ये भी हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और जिससे इस ब्लीडिंग को और फास्ट कर देते हैं। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस से भी ये ब्लीडिंग बढ़ जाती है। और ये कभी कभी नाकसिर हमारे जीवन को भी रक्षा करती हैं। वो कैसे कि ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि वो ब्रेन की नस फटने की वजह से नाक का फूट गया, जिससे हमारा ब्रेन का नस फटने से बच गया। तो ये नाकसिर हमें ब्रेन हेमरेज से भी बचाता है। नुकसान के साथ साथ कभी भी ये फायदेमंद भी होते हैं। कुल मिलाकर यह हमारे शरीर के लिए घातक है और ये कोई एज लिमिटेड नहीं है। बच्चे में, यंग में और ज़्यादा एज वाले में, सभी में ये होने की संभावनाएं हैं। धूप में ना निकले, पानी की मात्रा निश्चित रूप से बॉडी में पानी का मात्रा को इंटेक्ट करते रहे और ऑयली चीज़ का नाक में लगाते रहे और कुछ नसल ड्रॉप का प्रयोग करें जिससे वहाँ का मॉइस्चर मेंटेन रहे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वास्थ्य का प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। सभी को मेरा पुनः नमस्कार।